केरल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। आप जानते हैं कि इस तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ, इस तरफ सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ और दक्षिणपंथी राजनीति वाली भाजपा एनडीए प्रमुख पार्टी है। आप अपनी पसंद के लोगों को वोट दे सकते हैं, लेकिन मेरी विनम्र सलाह है कि हमें किसी भी हालत में धार्मिक अतिवादियों के आगे झुकने की राजनीति करने वालों को जीतने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका रुख ही सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा खतरा है। आने वाले सालों में केरल में आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि केरल में इस्लामी धार्मिक अतिवादियों द्वारा इसी तरह की घुसपैठ की जा रही है। एर्नाकुलम जिले के एक स्कूल में एक बच्चे के दुपट्टे से जुड़ा यह मामला कोई छोटा मुद्दा नहीं है। यह एक छोटा मुद्दा है। उनका एक लक्ष्य है और हमें पहले उसे समझना होगा। खुद को जमात इस्लामी कहने वाला समूह सबसे खतरनाक है। यूडीएफ उनका गठबंधन सहयोगी है। वहां वोट देने वाले हिंदू, ईसाई और मुसलमानों को इस साझेदारी के बारे में सोचना चाहिए। यह साझेदारी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से यूडीएफ, कांग्रेस, लीग और जमात की एसटीपी है। यानी उन्हें केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के बारे में सोचना चाहिए। जब आप उन्हें वोट देते हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कि आगे क्या है और अगला गठन क्या है। किसी न किसी तरह से सत्ता की राजनीति के हिस्से के रूप में केरल के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नष्ट करने के लिए, यानी केरल जो लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा है, जमात इस्लामी एक ऐसा समूह है जो केरल को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा है, यह मत भूलना। मैंने इसे बहुत सही कहा। मैं एक अच्छी तरह से अध्ययन किया हुआ विषय हूं। भारत में किसी को भी उतनी सांप्रदायिकता नहीं दिखेगी जितनी वे कहते हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस के कांग्रेस नेता अपने अंदर ऐसी सांप्रदायिकता भर रहे हैं। जमात के सदस्य ताड़ के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने खुले तौर पर उनका समर्थन स्वीकार कर लिया है। दिल्ली में हुए धमाके को मत भूलिए, फालगांव हमले को मत भूलिए, पुलवामा हमले को मत भूलिए। यह मत भूलिए कि भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले इस्लामी चरमपंथी कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं। यह मत भूलिए कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यह हम सभी के जीवन को प्रभावित करेगा। यह केरल, भारत और दुनिया में हम जहां भी जाएंगे हमें प्रभावित करेगा। इसलिए यदि पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी संभावना वाले नहीं हैं, तो आपको पहले यह समझना चाहिए कि उनका इरादा क्या है। हम भारत में भाजपा और आरएसएस है जो ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं। यही वे कह रहे हैं। हमले हुए हैं और कई लोग जेल गए हैं। 180 करोड़ लोगों की इतनी बड़ी आबादी वाले भारत में, हिंदू समुदाय में, जिसका बड़ा बहुमत है, ऐसा कोई नहीं है। यह केवल यहां का मुद्दा नहीं है, अन्य मुद्दे भी है। इसके भीतर कई अन्य ताकतें हैं जो इसे नष्ट करने की कोशिश कर रही है। भले ही वह बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद, भले ही वह आरएसएस हो, उसके भीतर कई एजेंडे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो खुलेआम ट्रक लेकर आत्मघाती हमला करे, बम लेकर प्रार्थना करने के लिए चर्च में घुस जाए और 2 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दे। उनके साथ उनके मुद्दे हैं। वह मुद्दा सुलझाया जा सकता है, लेकिन ईसाइयों के लिए वे धार्मिक चरमपंथियों के साथ मुद्दा कैसे सुलझा सकते हैं, उन्हें उस व्यक्ति से पहले सोचना चाहिए जो मारने वाला है। जमात ए इस्लामी इस देश और इन केरल मलयाली लोगों के लिए एक संभावित खतरा है। यह मत भूलना। मुझे इस विषय में बहुत रुचि है। उनका एकमात्र लक्ष्य किसी न किसी तरह से भारत को विघटित और नष्ट करना है। इसीलिए भारत की महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस और लीग सभी इसके नाम पर एक साथ आते हैं। वे इसके लिए खड़े हैं। वे आंशिक रूप से इसका समर्थन कर रहे हैं। सीपीएम और हमास वे हैं जो हमास का उत्साहपूर्वक समर्थन करते हैं। यह कांग्रेस पार्टी और यह सीपीएम वे हैं जो सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन करते हैं। भाजपा ने प्रेस के अत्याचार नहीं किए हैं। उन्होंने आत्महत्या करके एक व्यक्ति को मार डाला, एक समुदाय को बर्बाद कर दिया और कहा कि स्वर्ग भीतर से प्राप्त किया जा सकता है। जब कांग्रेस पार्टी और सीपीएम उन लोगों के लिए वोट मांगते हैं जो कहते हैं कि वे भीतर से स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, तो हर मलयाली को सोचना चाहिए कि यह कल कहा जा रहा है। यही लोकतंत्र का महत्व है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, चाहे वह पुलवामा हो या दिल्ली विस्फोट
और कथाएं गढ़ी जाती है। जब इसे चुनाव के नाम पर बनाया जाता है तो हमास का समर्थन करने वाले लोगों का एक वर्ग होता है जो उसका खुलकर समर्थन करते हैं, हमास के नेताओं की तस्वीरें लेते हैं और हाथी की पीठ पर सवार होते हैं। वे सभी चुनाव में एक साथ खड़े होते हैं। जब आप उन्हें वोट देते हैं, जब वे गठबंधन सहयोगी के रूप में कांग्रेस को वोट देते हैं, तो आपको सोचना चाहिए। जब आप उस सीपीएम को वोट देते हैं जो उसका समर्थन करती है, तो आपको सोचना चाहिए आप किसे वोट दे रहे हैं। हम उनसे बात करके बाकी मुद्दों को सुलझा सकते हैं। ऐसा करने का एक तरीका है, लेकिन हम इस आतंकवाद के बारे में क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम क्या कहने जा रहे हैं, हम आगे क्या करने जा रहे हैं, नाइजीरिया में क्या हो रहा है, उसके बाद अंत में आतंकवादी और चरमपंथी हमला करेंगे। इसे केरल में इस तरह से बदल देंगे कि कोई संतुलन नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा भारत से शासन कर रही है। पहले इसे समझें। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोदी और भाजपा भारत पर शासन कर रहे हैं। वे इस आतंकवाद और इन घटनाओं से डरते हैं और ऐसा नहीं करते हैं। मैं इतने सालों से दिल्ली भारत की राजधानी में एक पत्रकार हूं। मैं भाजपा की आलोचना करूंगा, मोदी की आलोचना करूंगा और कई मुद्दों पर कांग्रेस की आलोचना करूंगा। लेकिन इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवाद एक ऐसी घटना है जिससे किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जा सकता। यह खो जाएगा और एक ऐसे अवसर में बदल जाएगा जिसके साथ हम में से कोई नहीं रह सकता। हम बोल नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई लोकतंत्र नहीं है, इसमें कोई सार्वजनिक आवाज नहीं है, केवल एक आवाज है। वह आवाज एक धार्मिक आवाज है। वह एक ऐसा समुदाय है जहां हम केरल के कई स्कूलों में धर्मनिरपेक्ष के रूप में रहते हैं। उस स्कूल को इसकी जरूरत है, उस स्कूल को उसकी जरूरत है। नमाज गो स्कूल में उनके लिए प्रार्थना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता है। ये सभी छोटे मुद्दे हैं, लेकिन आपको उस संभावित खतरे के बारे में सोचना चाहिए जो उत्पन्न होने वाला है। जब ये कांग्रेसी नेता वोट मांगने आए तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि इस जमाते इस्लामी एसडीपी को समर्थन देने का क्या मतलब है। अगर आप उनसे नहीं पूछेंगे तो आप अपने लोकतंत्र पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं और उसे बर्बाद कर रहे हैं। आपको इसी के लिए तैयार रहना चाहिए, वरना हमें उन आतंकवादियों का समर्थन नहीं करना चाहिए जो अपनी विचारधारा बदलकर और किसी भी तरह से सत्ता की राजनीति का हिस्सा बनकर भारत और दुनिया को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे जो भी कारण हो, मेरा एक ही रुख है। मैं आज कहूंगा, कल कहूंगा, परसों कहूंगा। इस मामले में हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम आतंकवादियों को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये भारत नहीं है, ये दुनिया भर में जाने वाले सभी मलयाली लोगों के लिए खतरा है। इसीलिए कई इस्लामी देशों ने इसे रोक लगाई है। यही इसका सार है। महाबीवाद और सलाफीवाद ने उन्हें सऊदी अरब से, संयुक्त अरब अमीरात से और कई अन्य देशों से क्यों निकाला? क्योंकि यह उस समुदाय और मानवता के लिए सबसे बड़ी समस्या है। केरल में कुछ मुस्लिम हाशिए के समुदाय ही इसे फैला रहे हैं। उनके पास मीडिया है, उनके पास यह है, वह है। क्या आप समझते हैं कि इसके नाम पर वे जो भी कहानी, आख्यान और इतिहास फैलाते हैं, वह आपको और मुझे बर्बाद कर देगा? आपको तय करना होगा कि उन्हें वोट देना है या नहीं। दूसरी ओर, जब हम हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं तो हमें एक बात समझनी चाहिए। हम सब भारतीय हैं। हम इन सभी मुद्दों पर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा और समाधान कर सकते हैं। इस्लामिक आतंकवाद यानी कट्टर आतंकवाद, कट्टर इस्लाम दुनिया में कहीं भी सफल नहीं हुआ है। इसलिए जो भी कांग्रेसी नेता सवाल पूछने आए, आपको उनसे पूछने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं ईसाइयों से भी कह रहा हूं कि जब हम मणिपुर, छत्तीसगढ़ या उत्तर भारत के मुद्दों पर बात करें तो आपको यह पूछना चाहिए, पूछना ना भूलें। क्योंकि मैं फिर से दोहराता हूं, भारत के कई हिस्सों में भाजपा की सरकार होने के कारण ही ईसाई चर्चों पर हमले हुए हैं, पादरियों और नन्नों पर हमले हुए हैं और ये हमला जारी रहेगा। उन्होंने जो किया उसे इससे दबाया नहीं जा सकता, ये फिर से बढ़ेगा ही। ये उनकी एक भूल है जो वे दिखाते हैं। बाद में उन्हें ये समझ में आएगा, उन्हें ये आज से समझ आने लगेगा, क्योंकि वे इसे कुचलने के लिए चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, ये 2 गुना या 100 गुना आगे आ ही रहा है। थोड़ी देर बाद आप रुक जाएंगे, क्योंकि पंजाब में जो हुआ वह एक भयानक समस्या थी। आतंकवादी और सिख आतंकवादी भी ऐसे ही थे। बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन आंध्र में कुछ नहीं हुआ। ये आंध्र में नहीं हुआ। यहां आंध्र में ये कोई मुद्दा नहीं है। ये तमिलनाडु में था। ये तमिलनाडु में था।
ये कहा गया। इसी तरह उत्तर भारत में आपको देखना चाहिए कि जिन बजरंगी लोगों की बात हो रही है वे बहुत जल्द अपनी दुम दबाकर भाग जाएंगे, क्योंकि भारत नामक महान देश में उनके लिए कोई जगह नहीं है। भारत ऐसा ही है, एक महान देश जो हमारे संस्थापकों ने हमें दिया है। हमें इसमें धार्मिक अतिवादियों को जगह देने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। अगर हम तैयार हैं तो हमें बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके बारे में सोचो, हमें अपनी मंशा से ज्यादा कीमत चुकानी होगी। पंचायत चुनावों में कांग्रेस नेताओं और कांग्रेसियों से पूछा जाने वाला सवाल यह है, जब मुस्लिम लीग पिछले दरवाजे से जमात एसडीपीआई के आदमी को अपने साथ लाने की कोशिश करती है, तो आपको उस तरह से प्रतिक्रिया देनी चाहिए जिससे जवाब मिल सके। पंचायत चुनावों में मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय और ईसाई समुदाय से मेरी यही विनती है, वरना केरल में भाजपा मजबूत हो यही काफी होगा। अगर ऐसा है तो लेफ्ट और राइट का गंदा खेल हट जाएगा। आप बदनामी हटाएंगे, वे चीजों को हकीकत में ले जाएंगे। जैसा केएम शाहजी ने कहा, हम आने वाले साल में उस मुकाम पर कब्जा कर लेंगे। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हम इन सभी मामलों और सामानों पर कब्जा कर लेंगे। इरादा ऐसा करने का है। केरल के मतदाता इसे देने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप तैयार हैं तो आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।